नमस्कार दोस्तों, आज हम 15 मिनट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं। इससे पहले भी आपने मल्टीपल इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी देखे होंगे। ये उससे अलग कैसे है? सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे आपको 3 सेट ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिए जा रहे हैं। आप अपने रिस्क लेने की कैपेबिलिटी और आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि इससे पहले जो भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होता था उसमें एक प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स होते थे, आपको उसी रूल्स को फॉलो करना है। यहाँ पे आप तीनों में से कोई भी एक स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो और उसका जो रूल्स है आप उसको यूज़ कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। थर्ड है कि यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हर वक्त आपके फेवर में रहता है। इस तरीके से इसको बताया गया है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हर वक्त आपके फेवर में रहेगा। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया। ये आपका 15 मिनट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इसलिए हमने 15 मिनट्स का ओपन किया। अब ये जो आपका ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ये ओपन रेंज ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ओपन रेंज ब्रेकआउट जैसे नाम ही आपको इंडिकेट कर रहा है कि फर्स्ट 15 मिनट्स के कैंडल्स को हमें हाई और लो को मार्क करना है। अगर प्राइस फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल स्टिक के हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे, और लो को ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम यहाँ पे सेल करेंगे। लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? अगर इतना सिंपल है तो अभी तक सब लोग इससे प्रॉफिट बना के अमीर हो जाना चाहिए था। ऐसा तो है नहीं। इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर में डिपेंड करता है। आप अगर 10 में से देखोगे तो 5 से 6 बार ये आपका फ्लॉप होता है, आपको लॉस देता है। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं समझ पाते हो। इसके पीछे का क्या लॉजिक है, आप लॉजिक नहीं समझ पाते हो। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे गौर कीजिए, ये हमारा हाई बना है, ये हमारा लो बना है। इसके पीछे क्या है? एक बिल्डअप है। प्राइस यहाँ पे एक रेंज में रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों की एंट्री हुई है। इससे पहले जो बायर्स और सेलर्स जो एंट्री किए होंगे वो यहाँ पे एग्जॉस्ट हो गए होंगे, एग्जॉस्ट होके वो हट गए होंगे, और न्यू जो बायर्स और सेलर्स जो एंट्री किए होंगे उनका एक न्यू व्यू होगा, एक प्रोस्पेक्ट्स होगा मार्केट को लेके। वो मार्केट को ऊपर या नीचे ड्राइव करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे अगर हम इसके हाई और लो, ये हमारा है 14 अप्रैल का फर्स्ट कैंडल का हाई और लो है। इससे पहले 1 2 3 4 कैंडल करीबन 1 आवर आपका मार्केट कंसोलिडेट किया है। यहाँ पे देखिए क्या है, गैप अप लिया है। तो गैप अप में हमें इसको नहीं करना है, या फिर गैप डाउन में, गैप अप और गैप डाउन में नहीं करना है। इसके पीछे का मेन रीज़न है कि हमारा शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक चांस रहता है, एक हैवी चांस रहता है, जिससे कि हमारा एसएल हिट होने का या फिर मार्केट को रिवर्सल लेने का एक चांस है, जहाँ से कि हमारा एसएल हिट हो सकता है। लेकिन अगर आप एक कंसोलिडेशन, जैसे यहाँ पे एक कंसोलिडेशन के बाद आप अगर जाते हो तो आपको प्रॉफिट होता है। यहाँ भी एक मार्केट कंसोलिडेशन के बाद आप अगर जाते हो तो आपको प्रॉफिट होगा। तो इसके पीछे का लॉजिक उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। क्या है? गैप अप गैप डाउन अगर होता है तो हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग का सबसे ज़्यादा चांस होता है। इसके कारण से हमारा एसएल हिट हो सकता है। जब गैप अप होता है तो मैक्सिमम चांस ऐसे करके मार्केट यहाँ पे जाता है। अगर आप यहाँ से सेल करते हो तो आपका तुरंत एसएल हिट हो जाएगा, फिर आपका मार्केट ऊपर जाता है। तो हमें क्या चाहिए? एक कंसोलिडेशन चाहिए। कंसोलिडेशन के बाद आप करेंगे तो डेफिनेटली है कि ये आपको प्रॉफिट देगा। अब हमारा सेकेंड स्ट्रेटजी था ओपन ड्राइव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अब चलिए हम लोग देखते हैं ओपन ड्राइव ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है। जैसे आप यहाँ पे चार्ट पे देख सकते हैं, ये आपका ओपन ड्राइव का एग्जांपल है। ओपन ड्राइव के पीछे का भी आपका लॉजिक क्या है, मैं उसको आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ओपन ड्राइव में क्या होना चाहिए? आपका एक लॉन्ग रेड या फिर ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। मैं यहाँ पे आपका एक ग्रीन कैंडल भी ड्रॉ कर देता हूँ, और फिर मैं पहले दोनों के लॉजिक को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारा एक ग्रीन कैंडल्स का फॉर्मेशन हो गया, और यहाँ पे आपका एक रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन है। इसके पीछे का मेन क्या रहता है कि अगर प्राइस कहीं से एक लॉन्ग रेड कैंडल्स फॉर्म करता है तो ये माना जाता है कि यहाँ पे हैवी अमाउंट में सेलर्स अवेलेबल है। प्राइस दोबारा घूम के कभी भी अगर इसके पास जाता है और यहाँ पे कोई एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन करता है तो फिर प्राइस वहाँ से नीचे आता है और हमें उसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है। प्राइस यहाँ पे देखिए ऊपर गया है, प्राइस
इसके पास में जाने के बाद में एक आपका डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। और जब ही इसके नीचे आया हमने यहाँ से सेल करके 1:1.5 रेशियो का हमने प्रॉफिट बुक किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। सेम तरीके से यहाँ पे भी गया है, तो यहाँ पे भी हमारा 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये। अब बाइंग के केस में क्या होता है, बाइंग के केस में होता है या फिर ग्रीन कैंडल्स के केस में क्या होता है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे जाके क्लोज दिया है, मीन्स इस पॉइंट पे आपका बायर्स अवेलेबल है, प्राइस ऊपर से घूमते अगर कभी भी इस रेंज के पास आता है तो यहाँ से ये माना जाता है कि फिर से यहाँ से बायर्स आपका एक्टिव होंगे और वो प्राइस को ड्राइव करके ऊपर ले जाएगा। तो हमें इस पॉइंट पे जब भी पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो तो हमें यहाँ पे बाय करना है और उस बाय से हमें प्रॉफिट होगा। तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि इसमें कोई भी एक छोटा सा कैंडल्स फॉर्म हो उसको वो ओपन ड्राइव कैंडल मान लेते हैं, जैसे कि कुछ लोग इस कैंडल्स को भी ओपन ड्राइव मान लेंगे, लेकिन ये नहीं है आपका, ये एक ओपन ड्राइव कैंडल्स है। अगर यहाँ पे इस कैंडल्स का साइज़ देखिए, इस कैंडल्स का साइज़ देखिए, तो साइज़ एक होना चाहिए, ये नहीं कि मैं अपने मन से कोई भी एक साइज़ डिफाइन कर लो। अब दूसरा मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए बजाज फिनसर्व का है, इसमें देखिए कितना बड़ा कैंडल्स है। हम इस कैंडल्स को ओपन ड्राइव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो ये कैंडल्स आपका दिख रहा है इस कैंडल्स को हम ओपन ड्राइव की थ्योरी में नहीं ला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी प्राइस ऊपर गया है, फिर से यहाँ पे आया है और यहाँ से फिर से नीचे आ रहा है, यहाँ से प्राइस नीचे आ रहा है। क्या था इस पॉइंट पे, क्या है सेलर्स, हैवी अमाउंट में सेलर्स अवेलेबल है और वो सेलर्स जब प्राइस यहाँ पे जाएगा तो दोबारा वो सेल करेंगे ही करेंगे। 90% चांस रहता है कि यहाँ से फिर से प्राइस आपका नीचे आएगा। ओके, तो उम्मीद है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आप लोग समझ गए होंगे। अब थर्ड क्या है, चलिए अब हम लोग थर्ड के ऊपर करते हैं। थर्ड क्या था हम लोग का, इनसाइड कैंडल्स। अब इनसाइड कैंडल्स भी आपका एक मज़ेदार टाइप का है। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। हमने ये एक इनसाइड कैंडल्स को मार्क किया है, ये हमारा एक मार्क्ड इनसाइड कैंडल्स है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये भी एक हमारा इनसाइड कैंडल्स है, ये भी हमारा एक इनसाइड कैंडल्स है। तो हमने इसको और इसको क्यों नहीं लिया है, मैंने सिर्फ इसको ही क्यों लिया है, यही अगर इस तरीके का अगर आप इनसाइड कैंडल्स फाइंड करके और उसके ऊपर ट्रेड करते हो तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। रैंडमली कोई भी अगर इनसाइड कैंडल्स में आप अगर काम करते हो तो आप समझ लो कि 90% आपको लॉस होगा। अब चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। कहीं पे भी जब भी प्राइस यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, मीन्स कुछ लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेल किए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे सेल किए होंगे। अब क्या है कि प्राइस जब ही यहाँ पे कुछ देर रुका है तो जो भी यहाँ से सेल किए होंगे वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से एग्जिट होंगे, प्रॉफिट बुक करके या लॉस में जो भी होंगे यहाँ से वो मार्केट से एग्जिट होंगे। साथ ही साथ कुछ देर के बाद में यहाँ पे कुछ फ्रेश ट्रेडर्स भी एंट्री करेंगे, मतलब जो वीक हार्टेड ट्रेडर्स हैं वो यहाँ से एग्जिट करेंगे और जो स्ट्रांग हार्टेड या फिर जो फ्रेश व्यू के साथ होंगे वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। अब जब वो यहाँ पे एंट्री करेंगे तो वो प्राइस को एक न्यू डायरेक्शन देंगे और वो प्राइस को एक ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं भी ड्राइव करके लेके जाएंगे। जबकि अगर मैं सिंपली ये बोलूँ कि एक कैंडल्स के अंदर में अगर फॉर्मेशन हुआ है, एक कैंडल्स जैसे इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ है तो यहाँ पे क्या एक्टिविटी हुआ है, क्या एक्टिविटी हुआ है, कोई आइडिया नहीं है यहाँ पे क्या एक्टिविटी हुआ है, लेकिन यहाँ के एक्टिविटी को हम समझ पा रहे हैं। तो प्रत्येक के पीछे लॉजिक होता है, कोई भी रैंडम वर्क नहीं होता है। मार्केट में साइकोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रत्येक के पीछे का साइकोलॉजी समझना पड़ेगा। रैंडमली अगर हम ट्रेड करने जाएं तो कभी प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। अगर आपको इसी तरीके से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सीखना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा इक्विटी टू कमोडिटी का कोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परस्यूट ऑफ प्रॉफिट करके कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर में हमारा प्राइस एक्शन के ऊपर में कोर्स है।
हमारा कैंडलस्टिक के ऊपर में कोर्स है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर में भी कोर्स है। अगर आपको सीखना है और सीख के एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर के रूप में वर्क करना है तो आप हमारा कोर्स को डेफिनेटली एक बार चेक कर सकते हैं। हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है इक्विटी टू कमोडिटी। इस मोबाइल एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके हमारे स्टोर सेक्शन में जाके आप जो भी कोर्स है आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया होगा, आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। हम लोग फिर से ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर में आते हैं। अब यहाँ पे मैं एक और आपको इनसाइड कैंडल्स का मैं एग्जांपल बताता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी हमारा एक इनसाइड कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे कितना है, 1 2 3 करीबन 45 मिनट एक कैंडल्स के अंदर में मार्केट 45 मिनट्स मूव किया है। मतलब कि जो भी वीक हार्टेड ट्रेडर्स होंगे या जिनके पास में पेशेंस नहीं होगा वो यहाँ से क्या करेंगे, वो यहाँ से एग्जिट किए होंगे। साथ ही साथ न्यू विजन या न्यू डायरेक्शन के साथ में जो ट्रेडर्स होंगे वो एंट्री किए होंगे और वही मार्केट को ड्राइव करके ऊपर लेके गएंगे। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो आपको मल्टीपल जगह आपको इनसाइड वार कैंडल्स का फॉर्मेशन हुआ है। तो सारा का सारा इनसाइड कैंडल्स आपका वैलिड नहीं होता है। आपको ये भी फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा हमारे लिए वैलिड है और कौन सा वैलिड नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट करके डेफिनेटली बताएं, मैं उसका आंसर डेफिनेटली करूँगा।